यही है मेरे जीवन की सच्चाई। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस संसार से बहुत दूर चला जाऊं, बहुत दूर, जहां मेरे माँ बाप हो। जाऊं तो कहां जाऊं? धरती एक ही है, आकाश एक ही है। छोड़िए इन सब बातों को। मैं सोचती थी इस संसार में मुझसे ज्यादा अभागिन और कोई नहीं है, लेकिन इस स्वार्थी संसार में मुझसे भी ज्यादा दुखी और भी लोग हैं। भाग्य में जो लिखा है वही हमारे साथ होता है। अब उसे याद करके कोई फायदा नहीं। देखो, तुम अपने घर चली जाओ। नहीं, उस घर में तो मरने के बाद भी नहीं जाऊंगी। नदी में डूबकर मर जाऊंगी, पहाड़ से कूदकर मर जाऊंगी, और नहीं मरी तो फांसी लगाकर मरूंगी। लेकिन अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। कहां जाएंगे आप आखिर में? मैं भी आपके जैसा ही हूं। पहाड़ से गिरी हुई चट्टान और नदी में बहते हुए पानी का भी एक किनारा होता है। मैं तो इंसान हूं, कहीं ना कहीं तो मेरा भी ठिकाना होगा। जहां शाम होती है वहीं सो जाती हूं। देखिए, मेरा भी रहने का कोई ठिकाना नहीं है। जहां लोग बैठते नहीं वहां मैं सोता हूं। जो कुत्ते नहीं खाते वो मैं खाता हूं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरे साथ चलिए। टेस्टी क्या होता है, अच्छा किसे बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। आखिर में रात ही बितानी है। जो मिल जाता है मैं उसी में खुश हो जाती हूँ। ऐसी बात है तो चलिए। ठीक है। पापा, माँ, ए माँ। अरे बेटा, तू आ गया। अब ये किसको घर पर ले आया? ये मेरे पापा हैं। नमस्ते। ये मेरी माँ। नमस्ते। अरे, मैंने इस बेटी को पहचाना नहीं। मुझे आप पहचानते नहीं हैं। मैं अपने मामा के घर जा रही थी, रास्ते में इनसे मुलाकात हो गई तो मैं आ गई। अच्छा बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। अगर मेरे मम्मी पापा होते तो शाम के समय में आपके घर में रहने के लिए नहीं आती। आप लोग आज की रात अपने घर में रहने देंगे? बोलिए ना। बिना जान पहचान के मैं किसी को भी अपने घर में नहीं रखूंगी। तुम जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। सबीना, अपने घर पर आए हुए मेहमान से ऐसे बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? शाम का मेहमान भगवान समान होता है। तुम भी एक औरत हो। एक औरत होकर दूसरे औरत के साथ तुम ऐसा व्यवहार करती हो? ये आपका फालतू भाषण सुन सुनकर मेरे तो कान पक गए हैं। कचरा भर गया है। मैंने बहुत दुख सह लिया है। अब चलिए अंदर आइए। अरे हाँ, क्या इन करी? लोगों से मेरी हमें कोई बात लेना तो देना सुनो। नहीं है। अरे सुनो, आपको दुख हुआ होगा। मेरी माँ ने आपको जो बोला है उसके लिए आई एम सॉरी। आप मेरे महल में चलिए। यही है मेरा महल, आइए। मेरे लिए महल भी यही है और कुटिया भी यही है। बैठिए। मैं खाना बना लेता हूँ। भूख भी लगी होगी ना? जो है वो खा लेंगे। पापा के घर से चावल मांग के लाया हूँ, दोनों का पेट भर जाएगा इसमें। नहीं नहीं, रहने दीजिए। आप क्यों तकलीफ उठाएंगे? रास्ते में भूख लगेगी ये सोचकर रोटी और सब्जी साथ लेकर आई हूँ। यही हम दोनों खा लेते हैं। सब्जी और रोटी ठीक है। आपने बनाई है? हाँ, मैंने ही बनाई है। रखने के लिए टेबल तो है ही नहीं। चलिए मैं ही पकड़ लेता हूँ। इसी में डाल दूं? हाँ हाँ, खाओ खाओ, तुम भी खाओ। खाइए ना। खाइए ना। मैं बाद में खा लूंगी। अरे खाइए ना। मैंने रास्ते में नहीं, खा थोड़ा लिया सा तो था। खाइए। हाँ हाँ, सब्जी और रोटी। अचार क्यों नहीं खा रही हैं? मेरा पेट भर के अब मैं नहीं खाऊंगी। बहुत टेस्टी है, खाओ ना, खाओ ना। आप खाइए ना। बहुत रात हो गई है। आप यहाँ सो जाइए, मैं इधर सो जाऊंगा। रात ही तो काटनी है, सो जाओ। हाँ ठीक है। आराम से सो जाइए। अनाथ होकर भी कितना ईमानदार आदमी है। भगवान भी कितने निर्दयी है।
बेचारी को ठंड लग रही है। पापा मम्मी उठ गए होंगे। चलिए। थोड़ी देर यहाँ बैठती हूँ। हाँ ठीक है। पता नहीं कब मुलाकात होगी। अब मैं चलती हूँ। ये रास्ता तो आपके घर जाता है और ये दूसरा रास्ता कहाँ जाता है? अगर भाग्य ने साथ दिया तो अच्छी जगह पर पहुंच जाएंगी, नहीं तो कुछ बोल नहीं सकते। मेरे बढ़ते हुए कदम को पीछे मुड़ने के लिए मजबूर मत कीजिए। पैरों की इसमें कोई गलती नहीं है, उसे जिस तरफ मोड़ेंगे उस तरफ मुड़ जाएंगे। मेरी अगर बात मानो तो अपने घर चली जाओ। मैं अपने जीवन को दोषी नहीं मानती हूँ, किस्मत पर विश्वास करती हूँ। किस्मत में जो लिखा है वही हमारे साथ होगा। फिर कभी मुलाकात हुई तो आपका एहसान चुका दूंगी, नहीं तो मैं आपकी कर्जदार रहूंगी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। बाय। नहीं, वो घर नहीं जाएगी, पक्का नहीं जाएगी। अगर कहीं मर गई या आत्महत्या कर ली या फिर किसी ने उसके साथ गलत कर दिया तो। रितिका, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझे छोड़ के मत जाइए प्लीज, मुझे दुविधा में मत डालिए। आपके जीवन में जो दुख है उसे मैं खुशी में नहीं बदल सकती। प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज, मुझ जैसे इंसान से कोई भी प्यार नहीं करता। आपसे विनती है, एक अच्छा इंसान समझकर मेरा साथ दीजिए। बिना साथ की जिंदगी क्या जिंदगी है, ये तो मुझे भी पता है। पत्थर को मिट्टी का सहारा होता है और मिट्टी को पत्थर का। लेकिन मैंने जीवन में बहुत पुरस्कार पाया है, वो सब मेरे पास है। अगर आप मेरे साथ आ गई तो मेरे पास रखने की जगह भी नहीं है। अपने मन और दिल से पूछकर बताइए, प्यार किसे करते हैं और क्यों करते हैं? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणोध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगली धने हरि। तुम दोनों को बधाई हो, तुम्हारी शादी संपन्न हो गई। अब दोनों का वैवाहिक जीवन मंगलमय हो। ठीक है। जय प्रणाम। जय हो। रितिका, इस रुमाल से हमेशा अपने सिंदूर को छुपा के रखना, क्योंकि इससे हमेशा हमारा प्यार बना रहेगा। हमारे प्यार को किसी की नजर ना लग जाए। ये रुमाल, जब मेरा जन्म हुआ मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया, मेरी माँ की निशानी है ये। इसे हमेशा संभाल कर रखना। चलो भगवान का आशीर्वाद ले लें। घर चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम। शादी विवाह कोई बच्चों का खेल है? न कोई जात, न धर्म, न संस्कार। बिना कुछ जाने समझे ये फैसला कैसे कर लिया तुमने? सही तो किया है इसने। और लाड प्यार दुलार कीजिए। एक बेघर लड़की को घर में बहू बनाकर ले आया है ये।
हे माँ, इसमें रितिका की कोई गलती नहीं है, ये सब गलती मेरी है। मैं अपनी शादी किससे करूंगा उस पे मेरा अधिकार है, इस पे आपका कोई अधिकार नहीं है, समझ गए ना? ए लड़की, दुल्हन बनकर इस घर में आई हो इसलिए खुश मत होना। जिस रास्ते से आई थी ना उसी रास्ते से वापस चली जा। रितेश, आशीर्वाद देने के शुभ मौके पर मुझे गाली देने पे मजबूर मत करो। अच्छा यही होगा कि यहाँ से चले जाओ। टेंशन मत लो, आओ, अपना घर है ना,